आ जाओ आ जाओ, गैप काफी ज्यादा है। हाँ बस 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 बस। क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश, कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। इससे पहले जब एक राउंड लिया था उससे पहले क्या और ज्यादा लिंपिंग था? नहीं नहीं था। ये लिंपिंग कब से आया है? ये 8 दिन पहले से हो रहा है। 8 दिन पहले से आया। ओके ओके। कोई पैर जरा ऐसे उठा के दिखाओ। कोई पेन हो रहा है? इस वाले में कोई पेन आ रहा है? अब इसको उठाइए। उसमें पेन आ रहा है। अच्छा, पैर ओपन करिए और करिए। पेन आ रहा तो बता दीजिएगा। कोई पेन नहीं आ रहा, हल्का पेन आ रहा है। अब दोनों पैरों को मिलाइए ऐसे। अभी कोई पेन महसूस हो? इसमें पेन मतलब पास लाने पे पेन हो रहा है? ठीक है। जैसे चल रहे थे अभी राउंड ले रहे थे तो उसमें कोई पेन आ रहा था? हल्का सा पेन आ रहा था वॉकिंग करते समय। नाइट में पेन सोते समय? कोई पेन नहीं, आराम से करवट ले सकते। पहले पहले होता था, नाइट में पेन होता था। अच्छा, चेयर पे बैठने पे दर्द? चेयर पे बैठने पे बैठना हूँ ना सर, हाँ दब जाता है। हाँ हाँ। उसके बाद उठने के बाद फिर मतलब 100 कदम तक तो ऐसे बिल्कुल ऐसे लग करके चलूंगा, और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। ओके ओके। एक्सरसाइज किया कुछ मेरा वाला? हाँ एक्सरसाइज करता हूँ। मेरा वाला करते हो किसी और का करते हो? क्या करते हो? वो जो साथ में बताया था। अच्छा वो ओके। जैसे लेट के उठने को ऐसे करना है। हाँ हाँ, पवन मुक्तासन। ठीक है। फिर ये हाँ बट हाँ हाँ सिंगल पैर लेटे लेटे। ठीक है। हाँ 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 ओके। उसके बाद साइकिलिंग वाला किया। हाँ हाँ ओके। पैर उठाने वाला वो भी किया। प्रॉपर उसी तरीके से करते जैसे कराते हैं पूरा 5-5 मिनट पर राउंड? अच्छा 5-5 मिनट हाँ 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 ओके ओके ओके। डेंगू हुआ था उसके बाद ऐसे कुछ फील हुआ? अब कोई कोरोना नहीं हुआ था? तो वैक्सीन लिया? वैक्सीन लिया, ठीक है। तो आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है आपको राइट लेफ्ट साइड का पेन, ऊपर साइड में जो पेन है, ये जो पेन परेशान कर रहा है और इसी की वजह से ही पैर भी फूल रहा है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी क्या चेंजेस आते हैं। वेरी गुड, तो बराबर से चल रहे हैं। आ जाइए। वेरी गुड। चलिए, क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश जी। फ्रॉम महाराष्ट्र। फ्रॉम महाराष्ट्र। अभी 7 दिन हो गया आपका। हाँ सर। क्या क्या चेंजेस देख रहे हो आप 7 दिन में? काफ़ी चेंजेस हुआ है। पहले जो लंपिंग थी इस पे ऐसे बिल्कुल हाँ। बिल्कुल फ्री हुआ है, दोनों साइड से मेरे को फ्री लग रहा है। ओके, फ्री लग रहा है और लिंपिंग भी काफ़ी कम हो गया। लिंपिंग भी कम है, बिल्कुल ना के बराबर बची है बस। बिल्कुल ना। अब जरा ऐसे पैर उठा के देखो, बस पूरा ऊपर उठ रहा है। दूसरा उठाओ, वेरी गुड। ओपन करो, हाँ ओपन, लेग्स ओपन करो। ठीक है। पहले और अब में दर्द में कैसा महसूस कर रहे हो? दर्द में सर इधर का दर्द तो पूरा खत्म ही हो चुका है, इधर ही पहले मेरे को ज़्यादा दर्द था। ठीक है। कम है, हल्का ना के बराबर, यहाँ थोड़ा सा हल्का अच्छा है बराबर। ठीक है। तो ट्रीटमेंट कैसा लगा? ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया सर, प्रॉपरली तरीके से ट्रीटमेंट हुआ। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा लगा और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा था। वेरी गुड, इसमें कोई शक नहीं। ठीक। तो ट्रीटमेंट से हैप्पी हैं? बहुत बिल्कुल हैप्पी है सर। थैंक यू सर। ओके, आ जाओ। Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurveda, Shardanagar, Kanpur, senior resident doctor at Saubhag Ayurveda, specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज़ में अब हम लोग यहाँ पे कानपुर में पेशेंट देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि ऑल ओवर इंडिया हम लोग के कैंप्स तो होते ही रहते हैं। कानपुर में भी हमारा परमानेंट क्लिनिक है, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में एक पेशेंट आए थे हमारे पास से, महाराष्ट्र से, मिस्टर सतीश कुमार जी। जी नमस्ते। तो सबसे पहले सतीश जी नमस्कार। नमस्ते सर। बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग, कब कैसे एवियन हुआ था, क्या कारण रहे शुरू से मेरे को जनवरी में एवियन की दिक्कत शुरू हुई। दिक्कत ये हुई कि मैं गेम खेल रहा था। गेम खेलने के बाद जब रात को सोता था तो काफ़ी पेन होता था, दोनों जांघों में, नीचे जांघों में ज़्यादातर पेन होता था, नीचे तक चम चम चम। उसके बाद फिर पेन किलर खाता था, रिलैक्स हो जाता था। फिर पूरे दिन आर्मी में हो ना? हाँ फौज में हूँ मैं। ओके। तो शाम को मैं जैसे पैदल चलता था, दिन भर पैदल चलता था, तो शाम को फिर पेन शुरू होना था। फिर पेन किलर खा लेनी, फिर सुबह तक रिलैक्स, फिर 5 बजे फिर पेन शुरू हो जाता था। ऐसे होता था। फिर मैं घर गया था छुट्टी पे, उसी वक्त छुट्टी गया था मैं तुरंत। छुट्टी जाके फिर ये खेत में भी गया था मैं। खेत में थोड़ा सा एक दिन खेत में वर्क किया था,
उसके बाद शाम को ज़्यादा ही पेन हुआ, फिर दूसरे दिन हॉस्पिटल जाके दिखाया तो उन्होंने एक्सरे कराया। एक्सरे कराया तो एक्सरे में तो कुछ पता नहीं लगा, उनको बोला एक्सरे में तो नॉर्मल था। फिर उन्होंने बोला कि 4 दिन की दवाई ले लो। 4 दिन की दवाई खाई थी, उसके बाद दवाई खाता था तब पेन आराम होता था, दवाई ख़त्म करनी फिर पेन शुरू हो जाता था। फिर उन्होंने बोला कि एमआरआई करा, मेरे को पेन सह नहीं पा रहा था मैं, इसलिए मैंने बोला कि एमआरआई कराई देते। एमआरआई कराया, फिर एमआरआई में डिटेक्ट हुआ कि 2nd स्टेज एवियन है। तो मैं हॉस्पिटल दिखाया था, उन्होंने मुझे बोला कि 2nd स्टेज है तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, बोला कैल्शियम की दवाई दे के, नहीं तो हिप रिप्लेसमेंट तो करना ही पड़ेगा बोला आपको। तो कैल्शियम की दवाई भी उन्होंने दी थी, फिर 10-12 दिन मैंने छुट्टी भी बढ़ाई थी, देखा तो कुछ असर हुआ नहीं उससे, तो और कैल्शियम इंजेक्शन से तो और पेन बढ़ गया मेरा काफ़ी, चलने में भी दिक्कत हो रहा था। तो फिर मेरा मनोबल तो टूट ही गया था पूरा। हिप रिप्लेसमेंट का सुन के तो और भी रिप्लेसमेंट का सुन के तो पूरा मैं हरासमेंट हो गया, इतना फिजिकल बढ़िया, इतना सब होने के बाद ये मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। तो फिर मैंने बहुत माइंडली डिस्टर्ब था मैं, फिर घर में भी काफ़ी लोग डिस्टर्ब थे, तो काफ़ी सारी दिक्कत आई थी। प्रमोशन का था, फिर फौज में भी एक्टिविटीज़ करनी है, सर्विस भी है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी। तो मैं ऐसे फिर आयुर्वेद के तरफ, जब मेरे एक दोस्त ने एक सोल्यूशन दिया कि आयुर्वेद की तरफ एक बार जाके सोच ले, फिर एक डॉक्टर साहब से मिले थे हम, उन्होंने मेरे को डिकम्प्रेशन, कोल्ड डिकम्प्रेशन का बताया था। उन्होंने बोला कि हम ऐसे ऐसे करेंगे और एक साइड करेंगे दूसरे साइड ठीक हो जाएगा। फिर मैंने यूट्यूब में काफ़ी सर्च करने के बाद देखा था कोल्ड डिकम्प्रेशन जिन जिन पेशेंट ने किया है, किसी को मतलब क्लियर आराम है ऐसा किसी ने नहीं बोला उसमें। तो फिर मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, फिर अभी काफ़ी आयुर्वेद वीडियो देखी थी उसमें, तो उसमें मैंने फिर सोच लिया कि आयुर्वेद से हम इलाज कराएंगे। फिर ऐसे करते करते मैं फिर आपके पास पहुंच गया। पहले मैंने की थी थेरेपी आयुर्वेद की, उससे मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ था, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली थी। इस कारण मैंने आपकी वीडियो देखी तो मेरे को अच्छी लगी, तो इसके लिए आपके पास आ गया। तो मैंने यहाँ का देखा और पहले का भी जो देखा, मेरे को डिफरेंस जो नज़र आया, यहाँ पे जो प्रॉपरली तरीके से जो कार्रवाई हुई उससे मैं संतुष्ट हूँ। ये नहीं कि आप मेरी तक कोई वीडियो कर रहे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात नहीं है, बिल्कुल ये हकीकत बात है कि संतुष्टि है। और प्रॉपरली जो स्टाफ है, किसी भी कार्रवाई में लापरवाही या फॉर्मेलिटी नहीं होती है यहाँ पे इस हॉस्पिटल में, ये मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी। क्योंकि इतने दूर से हम आते हैं, कुछ उम्मीद लेके आते हैं और इतना पेन, और मेरे को जो यहाँ पे आया था जिस दिन, उस दिन पेन इतना था इसमें, मैं चल नहीं पा रहा था बिल्कुल ऐसे ऐसे लंचिंग करके। अब मैं कल आप मेरे को अग्निकर्मा के लिए बोल रहे थे, मैं सोच रहा था मेरे को पेन नहीं तो कहाँ करवा अग्निकर्मा। सही बात, ऐसी बात थी सर। मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा लगा यहाँ पे। चलो, ट्रीटमेंट से हैप्पी। ट्रीटमेंट, और मैंने ट्रीटमेंट के दौरान एक टैबलेट तक नहीं खाई, ना कोई पेन किलर खाई है, ना कोई कुछ खाई है। ठीक है, अभी तक। हाँ सही है। तो कितना % इम्प्रूव समझ रहे हो अपने आप को? अगर हम पूछे, अगर आउट ऑफ 100 में कितना % लगभग? 100 में सर मैं 90% तो दे सकता हूँ। 90% मेरे को 90% रिलैक्स से पेन पूरा क्लियर है, बस 10% पेन है। ठीक है, चलो ठीक है। तो क्या कहना चाहोगे जो आजकल नई पीढ़ी के जो पेशेंट हैं जिनको एवियन हो रहा है, यंग एज के लोगों को ज़्यादा हो रहा है, तो आपके मन में क्या सलाह है उनके लिए कि क्या करना चाहिए? नहीं, उनको हिप रिप्लेसमेंट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट वाले पेशेंटों से भी मैंने बात की है, किसी का सटक जाता है, जैसे अभी इनके भाई, सके भाई का हो रखा है, उनका 6 बार सटक चुका है, काफ़ी सारी दिक्कत है, उसमें भी पेन रहता है। और हिप रिप्लेसमेंट अगर यंग में अगर करता है तो फिर 15 साल बाद चेंज करना है, वो भी ऑपरेशन सक्सेस होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो जो हम प्रिकॉशन हिप रिप्लेसमेंट के बाद लेनी है वो तो अभी ले सकते हैं हम, उसको अभी करेंगे तो हम हिप को बचा भी सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। यस, बहुत सही बात करी इन्होंने। तो मैं वही पेशेंट को एजुकेट करता हूँ, देखो एकदम चमत्कार या जादू नहीं होता, बहुत बड़ी बीमारी है ये एवियन, कूला खराब होना। और जो बहुत सारे पेशेंट ये आस में कि शायद हिप रिप्लेसमेंट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। जब आपको उसके बाद ध्यान रखना है तो मैं कह रहा हूँ पहले अपने ओरिजिनल को ही ध्यान रख लो। वही सब चीज़ें हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे, बताते हैं, समझाते हैं, और उसको प्रॉपर फॉलो कर लो। अगर इसको भी आपने अगर 10-15 साल चला लिया तो कम से कम एक हिप रिप्लेसमेंट बचा लिया, और अगर उसके आगे चला लेगा तो खैर उसका ब्याज भी खा लिया। बिल्कुल, ये मान के चलो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और हाँ, कुछ मराठी पेशेंट्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे मराठी लैंग्वेज में? मराठी लँग्वेज में, और पुणे में भी कॅम्प होने वाला है, ठीक है, वो भी बता. मराठी आमच्या सगळ्या भाऊ लोकांना मी एवढं सांगेन की जितना एवियनचा प्रॉब्लेम आहे त्यांनी खरोखर एकदा तुम्ही येऊन, एकदा फक्त येऊन ट्राय करून बघा ह्या डॉक्टरांच्याकडे, आणि ह्या सौभाग्य हॉस्पिटलला एकदा व्हिजिट करून बघा तुम्ही, खरोखर आराम मिळेल. आणि हिप रिप्लेसमेंटचा विचार शक्यतो करू नका. थँक्यू. थँक्यू सर.